प्रहलाद की कहानी की तरह तो नहीं रहेगी, लेकिन हरदोई के लोग इस प्रेम कहानी को मुद्दत तक नहीं भुला पाएंगे, जो दिलचस्प होने के साथ साथ थोड़ी चिंतनीय भी है। ये बढ़ती उम्र के जोशीले इश्क की ताजातरीन दास्तान है। हरदोई के लखीमपुर खीरी का एक छोटा सा गांव है सोहना, जहां 50 साला रामनिवास राठौर रहता था। पेशे से ड्राइवर रामनिवास की जिंदगी का एक बड़ा मकसद जवान होती इकलौती बेटी चांदनी के हाथ पीले कर देना था, जिसे उसने मां बनकर भी पाला था। अब से तकरीबन 15 साल पहले रामनिवास की बीवी की मौत हो गई थी। तब से उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। मासूम चांदनी का मुंह देख देख कर जी रहे इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि सौतेली मां के जुल्म-ओ-सितम के कई किस्से उसने सुन रखे थे। रामनिवास ने लंबा वक्त बिना औरत के गुजार दिया, तो सिर्फ बेटी की खातिर, जो अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो आलम तो यह है कि इधर पहली बीवी की चिता की आग ठंडी नहीं होती और उधर मर्द प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे बैंड बाजा और बारात के साथ दूसरी बीवी ले आता है। इस काम में समाज और नाते रिश्तेदार न केवल उसकी मदद करते हैं, बल्कि औरत के होने के फायदे और जरूरत भी गिनाते हुए एक तरह से उकसाते रहते हैं। लेकिन रामनिवास ने किसी की सलाह पर कान नहीं दिए और अकेला ही चांदनी की परवरिश करता रहा। बेटी के बालिग होते ही घरवर की तलाश शुरू हो गई, जो इसी साल मई महीने में खत्म भी हो गई। मुबारकपुर गांव के आशाराम राठौर का बेटा शिवम रामनिवास को चांदनी के लिए ठीक लगा। बातचीत शुरू हुई और रिश्ता तय भी हो गया। आशाराम राठौर राजमिस्त्री था, जिसकी आमदनी भी ठीक ठाक थी और लड़के पर कोई खास घरेलू जिम्मेदारी भी नहीं थी। सो रामनिवास को लगा कि चांदनी इस घर में रानी की तरह रहेगी। बात पक्की हुई और 29 मई 2023 को दोनों की शादी भी हो गई। रिश्ते और लेनदेन समेत शादी से ताल्लुक रखती कई बातों को निभाने के लिए रामनिवास को बार बार मुबारकपुर जाना पड़ता था, जहां समधी आशाराम कम और समधिन आशारानी ज्यादा मिलती थी, क्योंकि आशाराम को अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। शादी के बाद भी रामनिवास राठौर का आना जाना बेटी की ससुराल लगा रहा, तो लोगों ने यही सोचा कि बेटी के बिना अकेले बाप का दिल नहीं लगता होगा। आखिर माँ का प्यार भी तो उसी ने दिया है, इसलिए चला आता होगा बेटी को देखने। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रामनिवास का दिल अपनी 45 साला समधिन आशारानी पर ही आ गया था, जो देखने में काफी शौक और स्मार्ट थी और बंठन कर रहती थी। सालों से औरत और उसके प्यार समेत जिस्म को भी तरस रहे रामनिवास का दिल अपने काबू में नहीं रहा और दीन दुनिया, नाते रिश्तेदारी और ऊंच नीच सब भूल भाल कर एक दिन वह आशारानी से अपने प्यार का इजहार कर बैठा। प्यार का इजहार तो खाना पूरी भर थी, क्योंकि आशारानी की हालत भी रामनिवास की हालत से कम जुदा नहीं थी। वो खुद भी अपने समधी को दिल दे बैठी थी। दोनों घंटों बैठकर न जाने क्या क्या बतियाते रहते थे। अपने दिल का हाल कम उम्र प्रेमियों की तरह सुनाते और सुनते रहते थे। इससे उनके इश्क में और जोश भरता जा रहा था। इसी जोश में कब वे मन के साथ साथ तन से भी एक हो गए, इसका उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन यह एहसास दोनों को हो गया था कि अब वे एक दूजे के बगैर नहीं रह सकते। रामनिवास राठौर का तो समझ आता है कि उसका हाल बेहाल इसलिए था कि पत्नी की मौत के बाद कोई औरत उसकी न केवल जिंदगी में, बल्कि दिल तक भी शिद्दत से आई थी। लेकिन आशारानी के बारे में इतना ही सोचा और कहा जा सकता है कि पति की अनदेखी ने उसे तन्हा सा कर दिया था। रामनिवास के जिंदगी में आते ही उसके अंदर की जवान लड़की फिर जिंदा हो गई थी और प्यार में भी पड़ गई थी। जब वे दोनों हर लिहाज से एक हो गए, तो आगे की प्लानिंग भी बनाने लगे, जिसमें रोड़े ही रोड़े थे। नाते रिश्ते, समाज, बेटा बहू, पति बेटी दामाद, इन सब की अनदेखी कर प्यार की मंजिल शादी तक पहुंच जाना दोनों के लिए आसान नहीं था। हाँ, इतना जरूर उन्हें सम प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया था कि प्यार के आगे सब कुछ बेकार है और यूं चोरी छिपे से मिलना ज्यादा नहीं चलना, क्योंकि उनकी बढ़ती नजदीकियां, मेले मुलाकातें और खिलते चेहरे लोगों को चुभने लगे थे। उंगलियां भी उठने लगी थीं। ये उठती उंगलियां तो वे मरोड़ नहीं सकते थे, लिहाजा दोनों ने इनकी पहुंच से बहुत दूर जाने का फैसला ये सोचते हुए ले लिया कि अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिसे जो सोचना हो सोचे और जिसे जो करना हो करे। यही फैसला वे कम उम्र जोशीले प्रेमी भी करते हैं, जिनका प्यार घर परिवार
समाज और दुनिया को रास नहीं आता, पर इस मामले में बात इस माने में अलग थी कि सवाल दोनों की औलादों का भी था, जिसका जवाब इन्होंने यही निकाला कि कहाँ दुनिया भर की औलादें इश्क में पड़ने के बाद माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं या दुनिया आजमाने का लिहाज करती हैं, तो हम क्यों करें। 30 सितंबर 2023 इस तारीख को दोनों चोरी छिपे, लेकिन पूरा प्लान बनाकर बस से दिल्ली भाग गए और वहां रहने लगे। रामनिवास अपनी जमा पूंजी साथ लाया था, तो आशारानी भी जेवर साथ ले गई थी। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़की आशिक के साथ घर से भागने से पहले जेवर और कपड़े लत्ते भी समेट ले जाती है। दोनों साथ भागे हैं, यह अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन इनके बीच प्यार का चक्कर चल रहा है ये बात कईयों को मालूम थी। जब तब दोनों गांवों में चटकारे लेकर इस लव स्टोरी की चर्चा भी होती रहती थी। आशाराम ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, लेकिन बाद में उसे मालूम हुआ कि 23 सितंबर से ही समधी रामनिवास भी गायब हैं, तो इस जोशीले इश्क का राज खुला, जिसे दबाए रखने के अलावा किसी के पास कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि रामनिवास के भी 23 सितंबर से गायब होने की खबर आशाराम ने पुलिस को दे दी थी और पुलिस दोनों को ढूंढने में जुट गई थी। 22 अक्टूबर 2023 इस दिन पुलिस को खबर मिली कि शाहजहांपुर सीतापुर रेलवे ट्रैक पर 2 लाशें पड़ी हैं। जांच में दोनों के नाम और पहचान मोबाइल फोन और आधार कार्ड के जरिए उजागर हुए, तो इस इश्क की दास्तान भी खुलकर सामने आ गई। यह मान लिया गया कि ये दोनों बदनामी से डर गए थे, इसलिए इन्होंने रेल से कटकर खुदकुशी कर ली। बात एक हद तक सच भी थी, लेकिन पूरा सच शायद ही कभी लोगों को समझ आए। 17 अक्टूबर 2023 को दिल्ली से वापस आ गए थे। इसके बाद 4 दिन क्या क्या हुआ, इसका अंदाजा यही लगाया गया कि परिवार और समाज ने इनके इश्क पर रजामंदी की मुहर नहीं लगाई, जिससे इनका जोश हवा हो गया और कोई रास्ता न देख दोनों ने साथ मरने की खाई कसम निभा ली। दोनों चाहते तो साथ जीने का वादा भी निभा सकते थे, लेकिन इसके लिए हिम्मत उनके पास नहीं बची थी, क्योंकि ये समाज के नियम बदलकर जीना चाहते थे। हालांकि दिल्ली में दोनों ने शानदार 1 महीना साथ गुजारा और खूब और जानदार प्यार एक दूसरे को किया, पर जब पैसे खत्म होने लगे और सब्र टूटने लगा, तो वापसी ही इन्हें बेहतर रास्ता लगा। समाज एक बार फिर जीत गया और प्यार हार गया, ये कहते हुए इस कहानी का खात्मा करना अधूरी बात होगी, जिसमें प्यार नाम के जज्बे का बारीकी से जिक्र नहीं होगा। आमतौर पर माना ये जाता है कि जोशीला इश्क कम उम्र के कुंवारे लड़का लड़की ही करते हैं, लेकिन रामनिवास और आशारानी जैसे प्रेमी इस सोच को तोड़ देते हैं, जिनसे समाज और धर्म के बनाए नियमों और कायदे कानूनों पर अमल करने की उम्मीद जिम्मेदारी की हद तक की जाती है। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। गाने की तर्ज पर इनका बेपरवाह इश्क भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में दुनिया और उसके उसूल आ जाते हैं, तो ये भी नौजवान प्रेमियों की तरह एक साथ फांसी के फंदे पर ल जाते हैं, ट्रेन की पटरियों के नीचे बिछ जाते हैं या फिर जहर खाकर एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं। यह इश्क भी जोश से लबरेज होता है, जिसके लिए तन से तन का मिलन ही सब कुछ नहीं होता। ये भी एक दूसरे के मन में हमेशा के लिए समा जाना चाहते हैं। प्यार की नई इबारत लिखते ये प्रेमी खुद फना हो जाते हैं और एक मिसाल छोड़ जाते हैं कि कब प्यार के बारे में लोग दरियादिली दिखाते हुए उसे मंजूरी देंगे, और जब जवाब हमेशा की तरह न में मिलता है, तो हताश और निराश नाकाम प्रेमी दुनिया ही छोड़ने का रिवाज निभा जाते हैं। शायद ही नहीं, बल्कि तय है कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हरदोई के नाम के मुताबिक रामनिवास और आशारानी ने द्रोह तो किया था, लेकिन हरि से नहीं, बल्कि हर उस दस्तूर के खिलाफ किया था जो इनके रास्ते में ब्रेकर बनकर खड़ा था। इनके जज्बे और जोश को कोई सलाम करे न करे, लेकिन नज़रअंदाज करने की हालत में भी नहीं कहा जा सकता।